सर, महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए डंके की चोट पर, और उसके बाद कोई भी निजी भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर पाएगा। कैसे देखते हैं सर? वहीं पे कुछ मुस्लिम धर्म गुरु हैं जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष भी विरोध कर रहा है, और मुस्लिम धर्म गुरु कह रहे हैं कि अगर हमारी जनसंख्या सड़कों पर उतर आई तो आपकी रूह कांप जाएगी। देखिए, जो माननीय गृह मंत्री जी ने जो बात कही, उन्होंने वक्फ बोर्ड की नियमावली में जो कमियां हैं उसको सुधारने की बात की। वक्फ बोर्ड में जो फायदा ले रहा है, जो मजबूत लोग हैं और जो मुसलमान कम्युनिटी में जो मजबूत लोग हैं, वो लोग वक्फ बोर्ड शिया सुन्नी बोर्ड में जिस तरह की हरकत कर रहे हैं उसको लेकर के आए दिन 20-25 शिकायतें हमारे यहाँ आ रही हैं। अब वक्फ बोर्ड अगर किसी की निजी संपत्ति को वो कह दे कि हमारी है, वो जाके डीएम की एप्लीकेशन देगा कि उसको खाली करिए, कोई सुनवाई नहीं। उसमें संशोधन सिर्फ इतना है कि अगर वक्फ बोर्ड चेयरमैन अगर ये कह रहा है कि मेरी जमीन है तो डीएम उसकी जांच करेगा, उसकी जमीन है तो उसको दे देगा, वक्फ बोर्ड को नहीं है तो फिर उस जिसकी है उसकी हो जाएगी। वो कोई वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करने की बात नहीं हो रही है। वक्फ बोर्ड में जो नियमावली बनी है, समय समय पर कानून में संशोधन हुए हैं, उसी तरह उसमें भी आज संशोधन की जरूरत है। आज महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को लाभ मिलेगा, उसमें जो गरीब कमजोर मुसलमान है उनको लाभ मिलेगा, तो सबको हिस्सा देने की बात हो रही है। वक्फ बोर्ड में जो नियमावली है उसमें संशोधन करके सबको बराबर, खाली हम उसमें मजबूत लोगों का ही लाभ ना हो, इस नाते संशोधन करना जरूरी है। क्या लगता है सर, विपक्ष भी लगातार टारगेट कर रहा है कि एक पक्ष के विरोध में है बीजेपी सरकार, और कुछ मुस्लिम धर्म गुरु भी लगातार विवादित बयान क्यों दे रहे हैं? देखिए, मुस्लिम धर्म गुरु जो विवादित बयान दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि पुरानी व्यवस्था बनी रहे, अल्पसंख्यक अशिक्षित बना रहे, हम जो चाहें वही होता रहे, इनके फरमान पे राजनीति होती है। हम इन धर्म गुरुओं और नेताओं दोनों से पूछना चाहता हूं कि कभी आपने अल्पसंख्यक समाज के बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी की बात आपने की? आप क्यों नहीं करते हो? खाली घोषणा कर देना कि बीजेपी को हराओ, फला को जिताओ, फला को जिताओ। आप पहले समाज को शिक्षित करने की बात क्यों नहीं करते? समाज की बेहतरी की बात क्यों नहीं करते? समाज ऊंचाई पे कैसे जाए, समाज में भाईचारा कैसे पैदा हो, इस पे तो चर्चा नहीं करते धर्मगुरु लोग। खाली नफरत, जो बीजेपी कांग्रेस सपा के लोग नफरत बताते हैं और उसी को वो मान लेते हैं। सर, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल महाराष्ट्र में जनसभा संबोधित करते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे आजकल मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे, आप उनके ऊपर नाराज हुए जिन्होंने हिंदुओं की निर्मम हत्या की, आपकी पूज्य माता बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश के सामने रखिए। लेकिन कांग्रेस इस सच्चाई को देश के सामने नहीं रख रहा है, क्योंकि जानता है कि एक वर्ग का वोट खिसक जाएगा। देखिए, कांग्रेस सपा बसपा मुस्लिम वोट को अपने पाले में लाने के लिए तरह तरह के बयानबाजी करते रहते हैं, षड्यंत्र रचते रहते हैं, और उसी कड़ी का एक बयान जो मल्लिकार्जुन खड़गे का है, सिर्फ एक तबके को खुश करने के लिए कि वो हमारे साथ डटा है, और कोई नहीं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस और उसके साथी कश्मीर में फिर से धारा 370 वापस लागू करने का प्रयास सदन में ला रहे हैं, और ये
वही करते हैं जो पाकिस्तान चाहता है। वो सही कह रहे हैं। जो कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो खाते तो भारत का है, गीत गाते पाकिस्तान का है। ऐसे लोगों की मंशा, पहले कानून को पढ़ें। कानून में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में जो व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था के तहत अपने हक के लिए लड़ें, हिस्सेदारी के लिए लड़ें, भाईचारा के लिए लड़ें, रोजगार नौकरी की बात करें, संविधान की बात करें। ये मजहब की बात करके आपस में लड़ने लड़ाने की बात न करें। सर, आरओ परीक्षा को लेकर प्रयागराज में लगातार अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी है, क्या कुछ कहें? देखिए, मैं कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि उस संबंध में जो लोगों की, छात्रों का जो डिमांड है, 4-5 लोग, ज्यादा नहीं, 4-5 लोग हमसे मिले, हमको बता दें, समझा दें, हम मुख्यमंत्री को समझा दें, बता दें कि भाई ये स्थिति इस नाते ऐसा हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि उनके समस्या का समाधान हो, बशर्ते वो मिले हमसे ना। सर, आज छत्तीसगढ़ में सर चुनाव हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे मतदाताओं? देखिए, हम छत्तीसगढ़ के मतदाताओं से कहूँगा कि अपने मताधिकार का प्रयोग बूथ पर जाकर करें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो पावर दिया है वोट का, हर व्यक्ति को जिसकी उम्र 18 साल हो गई, इसका नाम वोटर लिस्ट में है, वो लोग बूथ पर जाकर के अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लोकतंत्र में, इस त्यौहार में वो हिस्सेदारी अपना करें, ताकि लोकतंत्र बेहतर दिशा की तरफ जा सके। उसमें छत्तीसगढ़